कल जो राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा और गुनहगार साबित किया गया, यानी कि कोर्ट ने कहा, तो उसके बाद राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकते, उनकी सदस्यता को लेकर बात आ रही है। सजा खत्म हो रही है उनकी? ये मैंने न्यूज़ नहीं देखा बेटा, न्यूज़ देखता रहता हूँ मैंने न्यूज़। मतलब बात आ रही है क्योंकि अभी उनके ऊपर केस चल रहा है ना, तो शायद वो 2024 में चुनाव भी ना लड़ें, तो ये भी एक बड़ा झटका है उनको। हाँ उनके लिए झटका तो है भाई, बिल्कुल झटका है, नहीं लड़ेंगे तो चुनाव। प्रधानमंत्री तो खैर अगले जन्म में देखें, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब भूल ही जाएं, अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। राहुल गांधी का कोई सवाल ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का। मंत्री तो कह रहे थे कि न्यायपालिका ने गलत फैसला लिया है, हम सहमत नहीं है राहुल गांधी को फंसा। पक्ष तो सारा ऐसे ही कहेगा, विपक्ष तो सारा ऐसे ही कहेगा, विपक्ष तो ऐसे ही कहता रहेगा। जब तक मोदी है तो नामुमकिन है, नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है। कैसे कहते हैं लोग, कहते हैं मैं भूल गया। हाँ मोदी है तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता मोदी के सामने। पार्टियां ये कहती हैं कि जो भी मोदी को समर्थन करते हैं वो अंधभक्त हैं, वो कुछ भी चीज़ों को बिना देखे सपोर्ट कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले हमारे भारत को कोई विदेशी ये कहते थे, भारत किसी पेड़ पर लगता है क्या? भारत किसी पेड़ पर लगता है क्या? आज लोग ये कहते हैं कि भारत कोई देश है, कोई देश है भारत। भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर नंबर 1 पे जाने वाला है। तीसरे नंबर पर तो आ गया, तीसरे नंबर पर तो आ गया, नंबर 1 पर जाने वाला। जब तक मोदी रहेंगे कि नंबर 1 पर आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भी? कौन है बताओ, मोदी जी बिना पढ़े लिखे हैं? हाँ वो डिग्री उनके पास है ना, तो वो तो मांगेंगे ही। डिग्री मोदी साहब के पास नहीं। अभी मैंने इंटरव्यू देखा था, इस पर जो परसों बहस चली थी कि मोदी जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने प्राइवेट ये किया, वो BA करी, MA करी, वो करा, रेगुलर उन्होंने MA करी थी शायद, जिन BA करी है। पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे, IPS अधिकारी रहे हैं, वो मानता हूँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उनको भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने उनके वोट कटेंगे ऐसे तो बोलने से, ये नहीं सोचते कि हमारे वोट कट रहे हैं, क्या हो रहा है। पार्टियां कुछ और कह रहे हैं अंकल जी। मैं ये कह रहा हूँ, पहले कांग्रेस की 52 आई थी, अब 42 आ जाएंगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। बस कह रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रहे मोदी जी, इसलिए राहुल गांधी को सजा दी है। अरे न्यायपालिका तो हमारा एक राष्ट्र है, वो उसके ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। न्यायपालिका को दोष नहीं लगाना चाहिए कि कोई दबाव नहीं है, न्यायपालिका सही न्याय करेगी। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि जिनका भी नाम मोदी होता है वो चोर होते हैं, और जिनका राहुल नाम होता है वो नहीं चोर होते, वो भी तो चोर होते हैं। गलत नहीं बोलना चाहिए किसी आदमी के लिए। वो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे देश के हर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को समझ आनी चाहिए, जब तो इनकी पार्टी जा रही है गड्ढे में, बोलने का ढंग ही नहीं है इनके लिए। और केजरीवाल साहब को भी बोलने का ढंग नहीं है। इन्होंने तो फ्री लुटा रखा है, दारू फ्री लुटा रखी है, बच्चे बिगड़ गए, सबके बच्चे, मेरे खुद बच्चे बिगड़ गए। मेरा एक ऑटो वाला है, वो कहता है उसका लड़का दारू पी आया, कहने लगा कि दारू क्यों पी के आया, कि केजरीवाल ने फ्री कर रखी है, इसलिए केजरीवाल ने फ्री कर रखी है तो इसलिए पी के आया। बेबलाव बना दिया इन लोगों ने, केजरीवाल ने। इसीलिए तो ठीक है, इनकी पार्टी खत्म ही होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी तो खत्म ही होनी चाहिए। मैं आम आदमी का पार्टी का सपोर्टर था पक्का, लेकिन मैं खिलाफ हूँ इससे। क्यों खिलाफ हूँ? इसने फ्री कर रखा है। महंगाई पे कंट्रोल करो, फ्री मत दो किसी को। मैं भी कमाता हूँ, ज़्यादा नहीं कमाता, 200 रुपये कमाता हूँ, 300 कमाता हूँ, 500 कमाता हूँ, मैं खर्चा अपना इसमें चलाऊँगा। अब फ्री दोगे तो फ्री में तो देश बर्बाद हो जाएगा, गड्ढे में चला जाए। मैं मोदी साहब से भी कहता हूँ फ्री कोई चीज़ मत दो, कोई भी चीज़ मत दो, महंगाई पे कंट्रोल करो। कोरोना टाइम में सिलेंडर 594 रुपये का था, आज 1100 रुपये का कर दिया केंद्र सरकार ने। क्यों कर दिया? क्योंकि ये फ्री लुटा रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा? आप लोगों की जेब से और हमारी जेब से जाएगा। आप लोगों की जेब से और हमारी जेब से, कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है कभी भी। ये गरीबों का खून चूसती है और गरीबी सरकार बनाते हैं, गरीबों को ही परेशान किया जाता है सबसे ज़्यादा। राहुल गांधी बार बार पे ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी हटाएंगे लोगों की बात। गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबियों को ही मार देंगे जान से। हर सरकार यही कहती है गरीब हटाएंगे, कोई नहीं हटाता, गरीबों को ही मार देते हैं, गरीबों को मार देते हैं। मैं बताऊँ उदाहरण के लिए, हम अंदर काम करते थे, आज हमें अंदर नहीं काम करने दिया जा रहा, बाहर भी यहाँ पे भी काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारे ऊपर 8-10 विभाग हैं, सारे तानाशाही दिखाते हैं हमें, लेकिन अपना क्या करें? देख रहे हो सोफा बड़ लेके आए हुए, बिकें नहीं बिकें, बिकें नहीं बिकें, क्योंकि शक्ति इतनी कर रखी है, बेचने नहीं देते। अंकल जी ये
बताइए, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और आपने सभी सरकारों का राज देखा है। आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो चुकी है, उन्हें बेल भी मिल गई है, फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ फंसाने का प्रयास कर रही है सरकार। नहीं, मेरी बात सुनो, ये तो गलत बात है। सीबीआई ईडी कोई भी हो और या कोर्ट हो, हमारा ये न्यायपालिका है। इनसे ऊपर तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं है। प्रधानमंत्री भी को भी सज़ा मिलेगी, कोर्ट सज़ा देगा तो उनको भी सज़ा होगी। हर व्यक्ति को सज़ा देगा कोर्ट जो गलत करेगा। इस पर पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि ये तो अपने अंडर रखते, इन्हीं के कहने पे एजेंसियां और कोर्ट काम नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये तो गलत बात है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये न्यायपालिका ही एक हमारे यहाँ ईमानदार है, जो न्यायपालिका पे भी देश चल रहा है। क्यों ओबीसीयों का अपमान करते हैं राहुल गांधी? किसी का अपमान नहीं कर रहे। राहुल गांधी तो बेकार की बात करते हैं, खाम खाई। अपने राजनीति में चलें, अगर पार्टी को उठाना है तो ढंग से बात करें। वो उन्हें पार्टी तो और गड्ढे में गई। मैंने अभी आपसे कहा था 52 आई 42 आएंगी और 42 आई फिर 29 में 32 रह जाएंगी। पार्टी ख़त्म हो चुकी। इनकी बातों में कोई ढंग नहीं, कोई आदमी ढंग का नहीं इनमें। जो नेता थे ढंग में इंदिरा जी थी, राहुल गांधी सॉरी संजय गांधी थे और तुम्हारे राजीव गांधी थे। ये नेता थे, इनकी बात थी, देश को चलाना जानते थे। ये देश को राहुल गांधी पे तो अब सुनो, इन्होंने पद यात्रा निकाली, भारत जोड़ो, लेकिन भारत जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है, मेघालय में, नागालैंड में और उसमें त्रिपुरा में। कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-4 सीट बढ़ जाती। महाराष्ट्र में उसमें गुजरात में चुनाव हुआ था, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सीट और घटी इनकी। 156 बीजेपी लेके गई। देखो, बीजेपी का मोदी जी का टाइटर एकदम फिट है। मोदी जी का हवा चल रही है उनकी। और फिर नेता हैं, वो मान्य नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। कह रहे महिलाओं का सम्मान नहीं करते मोदी जी। कौन कहता महिलाओं को सम्मान नहीं करती? उन्हीं के नेता कह रहे हैं, उनके एमपी कह रहे हैं। एक बार मैंने रजत शर्मा जी का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था रजत शर्मा जी ने कि मोदी जी, नेताजी ये कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो मोदी जी, मुलायम सिंह जी ने, तो नेताजी के, मोदी जी की आंखों में आंसू आ गए थे कि इनको कहने में शर्म नहीं लगती, पीड़ा नहीं होती ना। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती। मैं गलती करूँगा तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कैसा भी आदमी हो, चाहे नेता का हो, चाहे गरीब आदमी का बच्चा हो। जो गलत करेगा उसको सज़ा होनी चाहिए। बहन बेटी सबकी हैं, महिला सब, इज्जत सबकी है। बेटी आप मेरी भी हो, धर्म की बेटी हो, लेकिन आदमी को गलत नहीं बोलना चाहिए कभी भी। आज सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कह रही हैं 24 में मोदी जी को हराएंगे। होगा, कुछ नहीं होगा। अब 335 आई थी गठबंधन लगा करके, अब 345 आ जाएंगी, 345 आ जाएंगी अब बीजेपी की। और क्या है कि सारे एकजुट हो जाओ, जब भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा मोदी पे। हालांकि मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया और ना अब मैं वोट डालने जाता किसी को भी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार बीजेपी बनाएगी, मोदी के नाम से बनाएगी। वैसे इन जो और बीजेपी के कह देते हैं ये लोग, मिनट में कह देते हैं कि मोदी जी ईवीएम हैक कर रहे हैं, इसीलिए इनकी सरकार बार बार आ रही है। कुछ नहीं गलत। ईवीएम पे तो दोष देंगे जब हार जाएगा आदमी, हैं। जब मेरा माल नहीं बिकेगा तो मैं तो कह दूंगा पुलिस वाले नहीं बेचने दे रहे, पब्लिक नहीं बेचने दे रहे। पुलिस वाले और पब्लिक क्या रोक लेगी? जब पब्लिक खाएगी तो बिक ही जाएगा मेरा तो माल। तो ये ऐसी बात है, ये गलत आरोप लगाना किसी के ऊपर सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आरोप। और मोदी जी तो जब तक मोदी जी हैं, जब तक पार्टी चलेगी इनकी और सरकार चलेगी। और उसके बाद में योगी जी आ गए, योगी जी का नंबर है। एक तरफ 2024 के चुनावों को लेकर पार्टियां कर रही हैं तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से कल ही लग चुका है बड़ा झटका। जिस तरीके से कल उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, पर उसके बाद उन्हें बेल भी मिल गई। और आज तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार पर साध रही हैं निशाना कि मोदी दबा रहे हैं विपक्ष की आवाज। चलिए 2024 के मामले और राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जनता की राय लेते हैं। और अभी हमें कुछ लोग मिल चुके हैं जो कि फरीदाबाद से आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जो अच्छा होगा वैसे मोदी ही बनना चाहिए हमारे हिसाब से। मोदी जी बनने चाहिए, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गाली दे रहे हैं। वो तो पब्लिक है, डिसाइड करेगी। वो तो राहुल गांधी कहने से कुछ नहीं, वो तो हर विपक्षी नेता करेगा जो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि
जो सेशन कोर्ट की तरफ से कल राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई, जिस पर उन्होंने 2019 में कहा था कि जिनका भी सरनेम मोदी होता है वो चोर होते हैं। हाँ तो सही है, जो सज़ा हुई है उनके जो उन्होंने गलत किया उसकी सज़ा हुई है, वो तो मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव बना रही है मोदी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, देखो विपक्षी है वो तो अटैक करने के लिए वो तो बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी वो सही है, न्याय जो मिलना चाहिए तो वो तो मिलेगा मिलेगा। और ऐसे ही सही है, ऐसे लोगों को लिए चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा लीडर हो, जो अगर गलत करता तो उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि हम भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे। और तो जाने दो, सही है, कोर्ट डिसाइड करेगा, उनका अधिकार है, वो भी एक आम पब्लिक भी है। कह रहे हैं कि पहले एजेंसियों को हमारे पीछे लगा रहे थे, अब कोर्ट भी अपने अंडर कर लिए। वो तो विपक्षी है, कुछ भी कर सकते हैं, उनका अथॉरिटी कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो न्याय का काम है वो न्याय करेगा। 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं, कह रही मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक बैरियर बनाना चाहिए, गाइडलाइंस तैयार करनी। आम पब्लिक की अगर बेस से मैं बात करूं तो ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी है वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी पब्लिक की नज़र में भाई अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, बाकी जो सच है वो तो सच ही रहेगा। आप दिल्ली के आसपास से यानी कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी आने चाहिए, और राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय? क्या है कि मोदी इसलिए आना चाहिए कि मोदी के अभी कंपेयर अगर बात करूं तो अभी उसके कंपेयर में कोई विपक्ष में लीडर नहीं है, इसलिए मोदी को आना चाहिए। अगर जिस दिन लगेगा कांग्रेस में कोई अच्छा उससे अच्छा काम करने वाला है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद हरियाणा से ही आते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरपोक है। वो तो ठीक है, वो तो उस बेस पे कह रहे हैं कि वो विपक्ष के एक हैं और नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा विपक्ष का, इसलिए कह रहे हैं। बस इसीलिए कह रहे हैं। फर्क हाँ, पड़ेगा कुछ 24 कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, कोई फर्क नहीं, पब्लिक को जो वोट देना वही देगी। हाँ जी, हाँ जी। और सुनो मेरी बात, एक और बात सुनो, मैं मोदी जी से एक और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे रेडी पटरी वालों का ख्याल जरूर रखें, हम बहुत परेशान हैं, इसको न्यूज़ को जरूर चला देना आप। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। देखिए अंकल जो है वो इंडिया गेट पर यहाँ पर पापड़ बेचने का काम करते हैं, और अंकल जी ने बहुत तमाम बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी अपनी बात रखी है कि शुरुआत से ही लगातार मुद्दों को लेकर तो राजनीति करती हैं पार्टियाँ, पर काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी सरकार है। चलिए, लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, तमाम और लोगों से बात करते हैं। इंडिया गेट पर और भी लोगों की भीड़ है, और सभी से राहुल गांधी और इसी के साथ जो कल गुजरात की कोर्ट की तरफ से 2 साल की सज़ा और जिस पर आज तमाम विपक्षी पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राय लेते हैं।